मिथुन राशि वालों, जीवन का खेल बहुत निराला है। जर जोरू जमी का जो सिद्धांत है वो 2026 का एक ऐसा आपके जीवन में सबक बनेगा जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। शनि राहु केतु बुरे ग्रह हैं, मैं मानता हूं दुख कष्ट परेशानियां देते हैं तो जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। ये जो जिंदगी है आपकी इस जन्म से तो कनेक्ट है ही है, मगर वो पिछले जन्म का जो लेन देन है, जो हिसाब किताब है, उससे भी ये कनेक्ट है। यहां शनि की बात करें तो शनि क्या है, कर्मों का दाता है, कर्मों का फलदाता है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको फल देता है। राहु क्या है, राहु ट्रिकों का कारक है, अचानक आपको लाभ देता है, अचानक हानि देता है, अचानक आपके जीवन में खुशियां देता है, अचानक आपके जीवन में गम देता है। केतु क्या है, मोक्ष का कारक है, जीवन में जो जिंदगी है वो मोक्ष जब उसको प्राप्त होता है जब जिंदगी ऐश की होती है, तरक्की की होती है, जिंदगी में दौलत शोहरत कामयाबी बुलंदी जब होती है तो ये जिंदा पे ही व्यक्ति को मोक्ष मिल जाता है। तो जर जोरू जमी का सिद्धांत शनि राहु केतु के ऊपर मिथुन राशि वालों पर कैसे लागू होगा और कैसे इस 2026 में आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, कैसे आपके जीवन में बुर्बत खत्म होगी, कैसे आपका जीवन अब तरक्की के ग्राफ पे बढ़ेगा और क्या सावधानियां बरतनी है, क्या आपको जीवन में कैसे आपको सबक लेना है इन 3 ग्रहों से। देखिए जर का सिद्धांत क्या है। जर एक ऐसी चीज है जो पिछले जन्म का लेन देन है, हिसाब किताब है। 2026 में नौकरी, व्यापार, आपकी सेहत, आपका फाइनेंस, ये सब चीजें बहुत ऐसे मुद्दे हैं जो आपके जीवन से जुड़े हुए हैं। आप सोच रहे हैं कि 2026 में क्या होगा, क्या ये 12 महीने कैसे आपके जीवन में बदल के परिणाम देंगे, कैसे आपका जीवन सफल बनेगा। देखिए जो पिछले जन्म का लेन देन है वो कभी जाता नहीं है। जर एक ऐसी चीज है जो जेवरात, सोना, चांदी, बहुमूल्य आभूषण इससे जुड़ी होती है। अगर आपने पिछले जन्म में जाने अनजाने कुछ ऐसे काम किए हैं जो धोखा, दगा, बेवफाई और जर यानी जेवरात किसी के ले लिए, चुरा लिए या हथिया लिए या छीन झपट कर ली या उस पर हक जमा लिया, या आप ऐसे कोई साहूकार रहे हैं जो कि सोने को रखे और ब्याज खाई है आपने और वो व्यक्ति कर्जदार हो गया और ना अपना सामान ले पाया और आपने वो सामान हड़प लिया, तो वो इस जन्म में कहीं ना कहीं आपका लेन देन रह जाता है और हिसाब किताब के रूप में आपको चुकाना पड़ता है। जब व्यक्ति पे कर्ज हो जाता है, आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, व्यापार में घाटे होने लगते हैं, उल्टा सीधा व्यापार आपने किया और उसमें लॉसेस झेलने पड़े, आपके ऊपर कर्ज चढ़ गया, जो जमा पूंजी घर की थी वो खराब हो गई, जो आपने लोन लिया मार्केट से वो चढ़ गया। नौकरी ऐसी मिली जो पढ़ाई के अनुरूप आपके नहीं थी, आपने कोई पढ़ाई ऐसी करी जो आप सोच रहे थे कि इस नौकरी से हम तरक्की कर लेंगे, अपना घर चला लेंगे, तो या तो आप बेरोजगार बैठे हुए हैं लंबे समय तक, या आपने ऐसी पढ़ाई करी है उस पढ़ाई के अनुरूप यानी आपको जो उच्च जॉब मिलनी चाहिए वो आपको नहीं मिली है। बहुत ऐसे मसले हैं जो सेहत खराब हो गई और आपके जीवन में वो सेहत का इलाज नहीं हो पा रहा, आपका स्वास्थ्य खराब रहता है, आपको इलाज नहीं मिल पा रहा। इन मुद्दों को लेके आप अगर चलेंगे तो जीवन में सक्सेस अवश्य मिलेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि आपको सबसे पहले तो इस पूरे वर्ष में अपने घर के जो रिश्ते हैं, जो खूनी रिश्ते हैं, जो आपके सगे हैं, जो संबंधी हैं, उनसे अपने रिश्तों को अच्छा बनाना है। घमंड, अहंकार, कानून और कायदे ये घर में नहीं चलते। ये चीजें, उसूल, सब चीजें अपने हिसाब से सही हैं, मगर घर में प्रेम की भाषा चलती है। अगर आपको जीवन में बड़ी तरक्की चाहिए इस 2026 में, अच्छा जॉब चाहिए, अच्छी उन्नति चाहिए, अच्छा व्यापार चाहिए, अच्छी सक्सेस चाहिए, अच्छी सेहत चाहिए, तो आपको ध्यान रखिएगा कि दिल और दिमाग दोनों से चलना है। क्योंकि यहाँ पूरे वर्ष शनि मीन राशि में रहेंगे और राहु कुंभ राशि में रहेंगे, केतु सिंह राशि में रहेंगे। आपके लगन में बृहस्पति अभी वक्री होकर चल रहा है, 11 मार्च सन 2026 को वक्री से होके देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे और 1 जून सन 2026 को अतिचारी होते हुए मिथुन राशि यानी आपकी लगन को छोड़ के आपके धनभाव में आ जाएंगे। देखिए मैं जानता हूं कि आप शातिर दिमाग के होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं, चीजों को समझते हैं, इशारों में ही आप समझ जाते हैं, मगर मेरे मित्रों हिसाब किताब घर में नहीं चलता। आपको अगर तरक्की चाहिए तो आपको दुआएं लेनी पड़ेंगी। पिछले जन्म में अगर कुछ लेन देन रह गया है तो वो दुआओं से, आपके पुण्य कर्मों से
आपकी बदलती हुई जड़ जोरू जमी की सिद्धांत जो आपकी आदतें उनको बदलना होगा। तो ऑनेस्टी से आप इस युग और इस जन्म में और इस वर्ष में को अच्छी तरीके से जी पाएंगे। दूसरी बात आती है जोरू, क्योंकि ये जड़ जोरू जमी का सिद्धांत देन लेन से लेकर है, हिसाब किताब से लेकर है। क्योंकि जब ईश्वर आपके ना तो पाप को रखता ना पुण्य को रखता, ये आपको ही आपकी झोलियों में डाल देता है और आपको चुकाने पड़ते हैं। अगर आपके जीवन में लंबे समय से दुख है, लंबे समय से गरीबी झेल रहे हैं, लंबे समय से बेरोजगार हैं, लंबे समय से कोई नौकरी नहीं है, व्यापार आपने किए वो लॉस में चले गए, आप पे कर्जा हो गया, उधारियां चढ़ गई, जो काम के लिए आपने लोन लिया उसमें आपका कर्ज चढ़ गया, तो समझ लो पिछले जन्म का कुछ ना कुछ लेन देन है, कुछ ना कुछ ऋण है जो इस जन्म में आपको चुकाना है। तभी आपके जीवन में खुशियों की बारिश होगी। जोरू का सिद्धांत क्या कहता है? जोरू एक वो है, यानी आपकी धर्मपत्नी, आपकी प्रेमिका, आपकी वो स्त्री जो लक्ष्मी के रूप में पूजी जाती है, या आप अगर जो है मिथुन राशि वाली लेडीज हैं तो आपके पति देव हैं। अगर आपने पिछले जन्म में बेवफाई करी है, धोखा दगा दिया है, आपने कहीं ना कहीं घर के रिश्तों को तवज्जो नहीं दी है, घर के लोगों को इज्जत नहीं दी है, ना तो अपनी पत्नी को इज्जत दी, ना अपने पति को इज्जत दी, और आपने बाहर के रिश्तों को इज्जत दी है, और आपने अपने घर में बेवफाई करी है, बाहर के रिश्ते बनाए हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जोरू का जो सिद्धांत है वो इस वर्ष डिस्टर्ब हो जाएगा और आपके जीवन में तरह तरह की परेशानियां होती हैं। यानी शादी हो गई तो दुखी, शादी के बाद संतान नहीं हो रही, संतान हो गई तो दुखी, या आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, या आपके घर में भूमि विवाद, रट्टे फसाद, फजीयत, तलाक, मुकदमा ये चलता है, पति पत्नी में विश्वास नहीं है, तो समझ लीजिए जोरू का सिद्धांत खराब है। तो आपको इन्हें सही करने के लिए सबसे पहला उपाय यही है कि अपने घर में अगर आपकी पत्नी है, अगर आप खुद पति हैं, तो आपको एक दूसरे को इज्जत देनी होगी, विश्वास करना होगा। भारी रिश्तों को छोड़ के, बेवफाई और धोखे दगे को छोड़ के आपको इस वर्ष अपने परिवार को इज्जत देनी है, अपने परिवार में ही रिश्ते ढूंढने हैं, प्यार करना है, और जीवन में अगर तरक्की करनी है तो इन चीज को तो अपनाना पड़ेगा। तीसरा सिद्धांत होता है शनि का कि जमी। जमी एक ऐसी चीज है जो कि खुशियां भी लाती है, दुख भी लाती है, गम भी लाती है। इंसान पैसे का लोभी है, रुपया पैसा भगवान मान लिया है, और ये भगवान ऐसा भगवान है जो इंसान को तरह तरह की परेशानियां देता है। रुपए पैसे से ही आदमी क्या चाहता है? अपने काम बनाना चाहता है। दौलत को आगे रख के इंसान ये सोचता है कि मैं सबसे अमीर इंसान हूं और दुनिया मुझे सलाम करे। इज्जत देना और ना देना, इस चीज का कोई मतलब अब रह नहीं गया है। बस ये रह गया है कि जिसके पास दौलत है वो एक सबसे बेस्ट मैन है। मित्रों, मैं मानता हूं दौलत आज के युग में सबसे जरूरी है, मगर अगर आपको एक अच्छी सेहत चाहिए, अच्छा व्यापार चाहिए, धन की स्थिति अच्छी चाहिए, जीवन में सुख चाहिए, तो आपको जड़ जोरू जमी के सिद्धांत को मानना पड़ेगा। और जो जमी का सिद्धांत है वो इसी कर्म को लेके आता है कि पिछले जन्म में कहीं ना कहीं आप जमी को लेके किसी को धोखा दिया है, किसी की जमी हड़प ली, आपने किसी की जायदाद हड़प ली, किसी से बैनामा करवा लिया, किसी से रजिस्ट्री करा ली, या आपने क्या किया, भाई भाई में बंटवारे को लेके इतना कलेश फैला जो आपने भाई को जो है भगा दिया, उसको हिस्सा नहीं दिया, भाई से बद्दुआएं ली हैं। बहुत तरीके के मसले हैं, बहुत तरीके के मुद्दे हैं जो इस जन्म में आपको परेशान करती हैं। आपको कहीं ना कहीं परिवार से अलग रहना पड़ रहा है, परिवार में विवाद है, आपको किराए के मकान में रहना पड़ रहा है, आपका अपना खुद का घर नहीं है, भाई भाई एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते, परिवार में हिस्से बंटवारे को लेकर मुकदमेबाजी चल रही है। इन चीजों से आपको बचना पड़ेगा अगर आपको जीवन में तरक्की करनी है, नहीं तो इनमें ही उलझ के आप 2026 में रह जाएंगे और आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये चीजें आपको शायद पता नहीं है, ये चीजें शायद आप मूल्यवान नहीं मानते। अगर इन चीजों पे आपने तवज्जो नहीं दी तो आप 2026 में दुख भोगते रहेंगे। देखिए, कानून कायदे और सब चीजें ये जरूरी हैं, मगर घर में प्यार प्रेम रिश्ते नाते ये चलते हैं। अगर इनसे आप चलेंगे तो जीवन में तरक्की होगी। ये जमीन जायदाद कूड़ा गाड़ी सब कुछ मिलेगा,
मगर आपको कहीं ना कहीं अपने रिश्ते निभाने पड़ेंगे। हमेशा दिमाग से काम नहीं करना पड़ेगा, दिल से भी बातों को लेनी पड़ेंगी। ये 2026 बहुत अच्छा रहेगा मेरे प्रिय भाई बंधु, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे परिवार के बुजुर्ग और मेरे परिवार की युवा शक्ति जो भी हैं, उनके लिए बहुत शानदार रहेगा, बहुत जानदार रहेगा। आपकी नौकरी में तरक्की होगी, आपके पूरे वर्ष व्यापार में तरक्की होगी, क्योंकि सूर्य इस वर्ष का राजा है। और सूर्य राजा है तो उसका कारण ये है क्योंकि बुध आपकी लगन का स्वामी है, और बुध आदित्य राजयोग जब बन जाता है जब सूर्य तख्त का स्वामी होता है। तो आपको कहीं ना कहीं रिश्तों में हिसाब किताब नहीं लगाना। आप क्या करते हैं, मिथुन राशि वाले मेरे भाई बंधु हैं, उनका लगनेश बुध होता है, तो आप हर चीज में हिसाब किताब लगाते हैं, हर चीज में सोचते हैं कि मुझे फायदा हो जाए, हर चीज में दौलत आपके पीछे भागे, हर चीज में आप चाहते हैं कि मेरी हुकूमत सल्तनत मेरे अकॉर्डिंग चले। मगर मेरे प्रिय काबिल दोस्तों, ये चीजें नहीं चलती। सोचा हुआ कभी पूरा नहीं होता है, और बिना हुआ सोचा हुआ पूरा हो जाता है। आप लंबी लंबी 10-10 साल की प्लानिंग बना लीजिए, वो प्लानिंग सब फेल हो जाएंगी। प्लानिंग बनाइए, मैं मानता हूँ, योजना बनाइए, मैं मानता हूँ आप बुद्धि का घाती है, क्योंकि बुध आपका स्वामी है मिथुन राशि वालों का। मगर आपको छमाही, सालाना, तिमाही, 1-2 साल की प्लानिंग बनानी है। पहले उस पर तो काम करो। आप उस पर काम करा नहीं है आपने, और 10-10, 5-5, 15-15 साल की प्लानिंग बना रहे हैं, वो सब फेल है। इस वर्ष का राजा सूर्य है, सरकारी काम आपके बनेंगे, सरकारी नौकरी आपकी लगने की उम्मीद है। मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब चाहते हैं तो लग जाएगी। इस वर्ष में स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा। आपको कहीं ना कहीं से तालीम मिलेगी, आपको कहीं ना कहीं से अवार्ड मिलेगा, कहीं अवार्ड फंक्शन में जा सकते हैं, कहीं ना कहीं ट्रॉफी, पुरस्कार, आपकी तरक्की दुनिया में जो है कामयाबी का शोर मचाएगी। मगर मेरे प्रिय काबिल दोस्तों, मेरे भाई बंधु, ये वर्ष को अच्छा रखना है तो छोटी सोच और पैर की मूछ ये कभी आगे बढ़ने नहीं देती। इस चीज से आपको बचाना है अपने को। परिवार में रिश्ते नाते ढूंढिए, अपने खून के रिश्तों को मानिए। सोशल मीडिया पे हजारों लाखों फॉलोवर्स करिए, मगर वो फॉलोवर्स एक नंबर है। वो फॉलोवर्स आपकी जान नहीं बचा जाएंगे, वो फॉलोवर्स आपकी सेहत को नहीं बना जाएंगे, वो फॉलोवर्स आपको धनराशि या आपकी आर्थिक मदद नहीं कर जाएंगे। अगर आपकी कहीं ना कहीं घर में सेहत खराब होती है, भगवान ना करे कोई चोट, एक्सीडेंट, कोई मोच होती है, तो परिवार के जो सदस्य हैं वही आपकी देखभाल, आपका रखरखाव, आपके काम आएंगे। परिवार के रिश्तों में अगर हिसाब किताब नहीं ढूंढेंगे, परिवार के रिश्तों में अगर प्रेम बनाएंगे, तो ये 2026 कामयाबी की तरक्की आपका जीवन का शोर मचाएगी। कोई भी समस्या आ रही है अगर आपके जीवन में लंबे समय तक, तो आप अगर चाहते हैं कि आप कुछ अंदर की खोज करें, अपने जीवन में और जानें, सफलता के राज आपको कैसे मिलेंगे, तो आप 2026 का वर्षफल बनवा सकते हैं, अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। हम आपको उपाय देंगे और कुंडली का विश्लेषण करेंगे। अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या लंबे समय तक आ रही है और वो सही नहीं हो रही, तो फिर आप कुंडली का विश्लेषण कराइए। हमारा व्हाट्सएप नंबर चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अपॉइंटमेंट लेके हमसे मिल जो है संपर्क कर सकते हैं। ओनली व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। खुश रहिए, आबाद रहिए, हमारे संग जुड़े रहिए। तो मेरा प्यार भरा नमस्कार और शुभ आशीर्वाद।